किसकी चल रही है फिर? ठाकुरों की, ब्राह्मणों की चल रही है, मतलब ओबीसी जातियों की नहीं चल रही है? ब्राह्मणों की कहाँ चल रही है? ब्राह्मणों की कहाँ चल रही है? अच्छा, ब्राह्मण भी बाहर हैं? ब्राह्मण भी बाहर हैं। ऐसे 22 में भी तो आपने पूरी कोशिश की थी। कोशिश की थी, उस समय हमारे पार्टी में एकता नहीं थी, उसका फायदा मिला भाजपा को। अब पिछड़ों को ये डायरेक्ट रूप से नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कोर्ट पे छोड़ दिया कि कोर्ट पे जो आदेश देगा वो करेगा। अगर ऐसा है तो पैरवी क्यों ढंग से नहीं की? उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया है तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी काफी मुखर है, हंगामा मचाए हुए है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रसेन सागर जी। सागर साहब, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश सरकार इतनी सक्रिय है और आयोग का गठन कर दिया, कह रहे हैं ओबीसी को आरक्षण देंगे, फिर आप क्यों इतना हंगामा बिना मतलब मचा रहे हैं? कि मंडल आयोग की सिफारिशें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान ये कहता है कि पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। जब ये जो माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ का जो आदेश आया है वो बिल्कुल गलत है। सरकार की अगर इच्छा होती कि पिछड़े वर्ग के लिए उनके हितों में कार्य करना है तो जरूर उसमें पैरवी करते, और उन्होंने ढंग से पैरवी नहीं की, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश के खिलाफ निर्णय दे दिया। ये पिछड़ों का पूरा हक मारा जाता है, जबकि ये तय हो गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलेगा। वो तो आरक्षण दे रही थी ना, तो कोर्ट के निर्णय की वजह से जो है मामला पेच फंस गया, जबकि खुद सीएम ने कहा कि हम आरक्षण जरूर देंगे। तो इसमें फिर इतना शक करने की क्या जरूरत है सरकार की नीयत पर? वो तो एक दिखावा, पिछड़े वर्ग से वोटों से इनकी सरकार बनी है। पिछड़ों को ये डायरेक्ट रूप से नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कोर्ट पे छोड़ दिया कि कोर्ट पे जो आदेश देगा वो करेगा। अगर ऐसा है तो पैरवी क्यों ढंग से नहीं की? अगर पिछड़ों के लिए अगर भला चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी तो पैरवी ढंग से करना चाहिए। अब उन्होंने आयोग बना दिया जो 6 महीने की समय सीमा दी है, जो अपनी रिकमेंडेशन देगा और उसके आधार पर फिर से मतलब आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे, ये सीएम का कहना है। देखिए शर्मा जी, ये सब दिखावा है। सरकार प्रत्येक दिशा में नहीं चाहती है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। अब देखना है कि थोड़े दिन बाद ये अनुसूचित जाति का भी खत्म हो जाएगा। ये तो कहना है बीजेपी का कि आप तो डर फैलाना है, समाज को तोड़ना चाहते हैं। ओबीसी जो जातियां बीजेपी को वोट देती है, आप चाहते हैं कि उनके अंदर क्षोभ पैदा करें ताकि वो आपकी तरफ आ जाए। देखिए, अब जो ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति है वो काफी समझदार हो चुकी है। वो समझ चुके हैं कि भाजपा में इन जातियों का भला होने वाला नहीं है, इसलिए वो किसी भी दशा में वोट नहीं देना चाहती हैं। आपने देखा कि पिछड़ी जाति के खतौली में चुनाव हुआ, पिछड़ी जाति के वोट ने वोट नहीं दिया भाजपा को। रामपुर में धांधलेबाजी कर ली, जहां आप जीते वहां पर आप कहेंगे जनादेश, और जहां आप हारे वहां बीजेपी की धांधली। तो ये तो सिलेक्टिव अप्रोच हुई ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है शर्मा जी। देखिए कि सब जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है कि रामपुर में क्या हुआ। मैनपुरी में उनके बस की नहीं थी, इसलिए मैनपुरी में कुछ नहीं कर पाए। अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग सब ये कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सिंपैथी में वोट दिया उन्होंने श्रीमती डिम्पल यादव जी के लिए। लेकिन 2024 में सिंपैथी खत्म हो जाएगी। तमाम जो चीजें अब बीजेपी कर रही है या संघ कर रहा है वो 2024 जीतने के लिए कर रहा है, वो बड़ी चुनौती है। और आप उसी की वजह से ओबीसी जो वोट बैंक है बीजेपी का उसमें सेंध लगाना चाहते हैं, ये सच है। देखिए कि पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति में पहले भी कह चुका हूं कि इतना समझदार हो चुका है, वो भाजपा को वोट देना नहीं चाहता है। देखना 2024 में हारेंगे, समाजवादी पार्टी ऊपर जाएगी। 2022 में भी तो आपने पूरी कोशिश की थी। कोशिश की थी, उस समय हमारे पार्टी में एकता नहीं थी, उसका फायदा मिला भाजपा को। अब हमारे जिन नेता हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय आदित्य यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, अब परिवार पूरा तरह से एक है, वोट का बंटवारा हो ही नहीं सकता। उस समय वोट का बंटवारा हो गया था। आप देखिए कि सीटें उठा के देख लीजिए,
2024 की तैयारी शुरू कर दी आपने, और उसी वजह से फिर आप ये ओबीसी का जो मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में से 50% से ज़्यादा ओबीसी जाती है, 55% है, तो वही जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो 2024 की तैयारी है समाजवादी पार्टी। नहीं, तैयारी की सत्यता है वो हमारी पार्टी कर रही है। सत्ता जो है, आप सत्ता है कि आप खुद ही देखिए कि पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म किया? कहाँ का क्या? वो तो आप कह रहे हैं करिए, वो तो सरकार तो कह रही है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। सरकार ने पैरवी ही नहीं की। सरकार का पैरवी करती माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सही रहता। इस तरह की जो चीजें हैं वो बिहार में भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई, कई स्टेट्स में इस तरह का हुआ जो बाद में ठीक किया गया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों शक किया जा रहा है सरकार के ऊपर? देखिए कि पिछड़ा वर्ग के साथ, अनुसूचित जात वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश में इतना अन्याय हो रहा है, चाहे वो जिले के कलेक्टर हो, चाहे जिले के एसपी हो। आपको मालूम है कि और भी जातिगत बात की मैं नहीं कहता हूं, और भी सवर्ण जातियां हैं, उन पर अन्याय हो रहा है। कहाँ सबका साथ सबका विकास तो है, आप अन्याय कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ पर सबका विकास है? कहाँ पर? आप देखिए कि आप जिला उठा के देख लीजिए, जिले में जाइए आप। कल हटाया एक एडीजी को, परसों पोस्टिंग कर दी उसको। भाई मतलब दिखावा कर रही है सरकार। दिखावा कर रही है ना, क्योंकि नोएडा में वो बेकार थे, उन्हें प्रयागराज का बना दिया। अच्छा, ये आप देखिए कि सरकार का समझ में नहीं आता है। उन्हें तो एक ये कि जो भी है कहीं का भी उठा के देख लीजिए, इतना अच्छे काम करते हैं लोग, उनको हटा दिया जाता है। सब जानते हैं क्यों हटा दिया जाता है। बेकार अधिकारियों को लगा रखा है। बेकार, या यूं कहें कि आपके चहेते अधिकारियों को नहीं लगा रखा? नहीं, हमारे चहेते नहीं, अधिकारी किसी का चहेता नहीं होता, अधिकारी सरकार का होता है। आप देखिए कि उस समय ये कि जब माननीय अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री, तब ये जातिवाद का आरोप लगता था। आज क्या हो रहा है? आज नहीं है। आज कहाँ जातिवाद है? देखिए कि आप जिला उठा के देखिए। आप ये कहना चाहते हैं किसकी चल रही है फिर? ठाकुरों की, ब्राह्मणों की चल रही है, मतलब ओबीसी जातियों की नहीं चल रही है? ब्राह्मणों की कहाँ चल रही है? ब्राह्मणों की कहाँ चल रही है? अच्छा, ब्राह्मण भी बाहर हैं? ब्राह्मण भी बाहर हैं। ऐसे ठाकुरों की चल रही है, बस केवल ठाकुर ही चल रहा है। तो वो तो योगी जी हैं, वो जाति से ऊपर उठ गए हैं। आप जो ये आरोप है आप पहले भी लगा चुके हैं, इन आरोपों का धरातल पर इफेक्ट नहीं आया? नहीं, सब जानते हैं। एक बार बताइए मुझे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले देख लीजिए, क्या लक्ष्मी सिंह ही रह गई थी नोएडा में? आप बताइए। और आप ब्राह्मण अगर कोई लगा होगा तो या तो वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। अच्छा, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ खेल है, भी गड़बड़ है। अच्छा, एससी का भी लगाया तो उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसके पीछे क्या गणित है फिर आपके हिसाब से? इसका ये कि सोचते हैं कि भाई ब्राह्मणों का लगाव हो सकता है, समाजवादी से भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, तो इसलिए उसको अलग कर दिया उनको भी। तो आप तो पूरी तैयारी के साथ, मतलब ओबीसी भी, जनरल में भी आप डिवीजन डालना चाहते हैं। देखो जो राजनीति आप खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो जो सत्ता है वही बता रहे हैं कि सत्ता ही है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं उदाहरण देख लीजिए, आप जहां भी जाइए कि अगर कोई बैठा, और ताज्जुब करेंगे आप कि जो बेकार जिले हैं, जहाँ के छोटे जिले हैं, उनको ऐसी लगा रखा है, बाकी तो सब। अच्छा, बड़े जिले का मतलब जहाँ पर जो है, बड़े जिले के सब वही हैं जो जिनको होना चाहिए। लेकिन अब तो ये जो अगर ओबीसी का मामला जो उठा रहे हैं आप, ये ओबीसी का मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट अब मानिए उच्चतम न्यायालय पे मैं कोई टिप्पणी तो वो नहीं कर सकता कि क्या आदेश होगा। बहरहाल ये कि वहाँ से मुझे उम्मीद है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपने समझा कि जिस तरह से चंद्रसेन सागर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ओबीसी के मामले पर काफ़ी मुखर है, और ये मुखरता साफ जाहिर है, डायरेक्ट रूप से आपने समझ भी लिया होगा कि 2024 तक इस पूरे मुद्दे को गर्म करना चाहती है, ताकि 2024 में इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताइए। नमस्कार।